अब बेटा हमारा क्वेश्चन 9th है, राना वांट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर। राना एक लड़का है, वो गर्मियों के लिए शर्ट खरीदना चाहता है। शुड ही बाय कॉटन शर्ट्स और शर्ट्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल? क्या वो कॉटन की शर्ट खरीदे या फिर सिंथेटिक मटेरियल की शर्ट खरीदे? तो एडवाइस राना गिविंग योर रीज़न, अपना कारण बताते हुए उसको आप एडवाइस करें। ठीक है, तो ये इसका आंसर है राना शुड बाय कॉटन शर्ट। राना को कौन सी शर्ट खरीदनी चाहिए? कॉटन की, बिकॉज कॉटन एब्जॉर्ब स्वेट एंड पोर्स ऑफ कॉटन अलाउज इजी इवेपोरेशन। तो जो कॉटन होती है वो क्या करती है, हमारे पसीने को सोखती है। स्वेट का मतलब क्या होता है? पसीना। तो कॉटन के जो शेड होते हैं वहाँ से एवेपोरेशन जल्दी होती है। जैसे एवेपोरेशन होती है तो एवेपोरेशन के लिए वो कपड़ा जो होता है वो गर्मी हमारे शरीर से लेता है, तो हमारे शरीर को ठंडक मिलती है। एंड कीप्स अवर बॉडी कूल, वो हमारी बॉडी को क्या कर रखता है? कूल। वेयर एज सिंथेटिक शर्ट्स डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, जबकि जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं वो स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करते, पसीने को नहीं सोखते, इसलिए जो आदमी होता है वो अनकम्फर्ट फील करता है। तो आपका 10th क्वेश्चन है, गिव एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन करोसिव इन नेचर। हमने ये बताना है कि एग्जाम्पल देनी है कि जो प्लास्टिक होते हैं वो नॉन करोसिव होते हैं, यानी कि उनके ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं होता। जैसे लोहा, चांदी या जो तांबा, ऐसी चीज़ें होती हैं, मेटल्स होती हैं, या लोहे को जैसे जंग लग जाता है, वैसे प्लास्टिक को के ऊपर किसी भी चीज़ का असर नहीं होता। तो हमने ये एग्जाम्पल देनी है। तो ये क्वेश्चन है आपका 10th। तो इसका आंसर है, फॉलोइंग एग्जाम्पल शो दैट प्लास्टिक आर नॉन करोसिव। एक तो है प्लास्टिक बॉटल्स आर यूज्ड टू स्टोर केमिकल्स। अब अगर केमिकल्स में जैसे तेजाब हमने रखना है या कोई दूसरे ऐसे केमिकल्स हैं जो दूसरी चीज़ों को तो ईट अवे कर लेते हैं, उनको ख़राब कर देते हैं, तो लेकिन प्लास्टिक के अंदर हम लोग केमिकल स्टोर कर सकते हैं। प्लास्टिक कंटेनर यूज टू स्टोर ऑल टाइप्स ऑफ फूड, हम इसमें अपना भोजन भी रख सकते हैं प्लास्टिक की बोतल में। जैसे वो होता है, प्लास्टिक के होते हैं वो जो माइक्रोवेव ओवन में हम लोग रखते हैं, तो उसमें मतलब जो भोजन होता है वो ख़राब नहीं होता। दूसरा है प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर, हवा और पानी के साथ भी ये रिएक्ट नहीं करता। तो ये चीज़ से साबित हो जाता है, दिस प्रूव्स दैट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट एंड नॉन करोसिव होता है, ये रिएक्ट नहीं करता और ये नॉन रिएक्टिव होता है। आगे आपका 11th क्वेश्चन है, शुड द हैंडल एंड ब्रिसल ऑफ ए टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल? एक्सप्लेन योर आंसर। तो हमारे पास प्रश्न है कि जो हमारा टूथब्रश होता है, ये जो टूथब्रश होता है उसके जो एक उसका हैंडल होता है जिसको हम पकड़ते हैं, और एक ब्रिस्टल्स होते हैं जो हम दांतों पे लगाते हैं, तो क्या दोनों एक ही मटेरियल के बने हुए होने चाहिए? ये हमारा क्वेश्चन है कि जो ब्रश का जो हैंडल है और उसके ब्रिसल्स हैं वो सेम मटेरियल के होने चाहिए। तो इसका आंसर है नो, नहीं। द हैंडल एंड ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रश शुड नॉट बी मेड ऑफ सेम मटेरियल, इनको सेम मटेरियल का हम नहीं बना सकते। द हैंडल ऑफ द टूथब्रश शुड बी हार्ड, तो उसको हमने हाथ से पकड़ना है तो वो नरम नहीं होना चाहिए, तो वो हार्ड होना चाहिए। ऐसा प्लास्टिक होना चाहिए जो हार्ड हो गया, शेप उसकी ऐसी होनी चाहिए। एंड स्ट्रॉन्ग, वो मतलब मजबूत होना चाहिए, हैंडल मजबूत होना चाहिए। द ब्रिसल्स मस्ट बी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, और जो ब्रिसल्स होते हैं जो दांतों के ऊपर, हमारे मसूड़ों के ऊपर भी मसाज की तरह काम करते हैं, और दांतों में से छोटे जो भोजन के कण फंसे हुए होते हैं उनको निकालने के लिए, तो वो जो ब्रिसल्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होने चाहिए। ऐसे मटेरियल से बनने चाहिए जो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल हो। थैंक यू।